4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब हमने पहली बार कॉन्जुगेट लेना है और फिर दूसरी बार, तो पहले मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा, जिस तरह से हम z से रिप्रेजेंट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। और कॉन्जुगेट लेना हम पहले सीख चुके हैं शायद क्वेश्चन नंबर 2 में। तो z किसके इक्वल होगा, z इज इक्वल टू 4/7 प्लस, हम इसे ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से लेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि ये पूरा आपको दिखाई दे। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर के साथ आयोटा लगा है, यानी इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर लेते हैं और z पर एक बार लगा लेते हैं। तो z पर बार लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। 4/7 जो है वो सेम रहेगा, उसके बाद प्लस की सिंबल माइनस में चेंज हो जाएगी, 9/10 सेम रहेगा, उसके बाद आयोटा। ये क्या बना, z कॉन्जुगेट बना। हमने z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लेना है, क्या करना है, तो ये z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट मैं इस तरह से यहाँ पर, अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये मैंने लिख लिया z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट। अब ये किसके इक्वल होगा, 4/7 तो सेम रहेगा। अब हमने z कॉन्जुगेट ये दिया हुआ है, अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इस सिंबल को प्लस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना पड़ता है। 9/10 सेम रहेगा, आयोटा सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट है, किसके इक्वल होगा, z के इक्वल है। यहाँ पर हमें z क्या दिया गया था, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये वेरीफाई हो चुका है कि z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। सो लेट अस नाउ सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4। पार्ट 2 में क्या है मेरे पास, -9/11 ये रियल पार्ट है और प्लस 10/9 ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। अब इसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दूंगा, z इज इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। अब जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो किस तरह से लूँगा, इसे कामा देकर मैं यहाँ से कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है पेज पर इसलिए। तो -9/11 सेम रहेगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट जो है उसका हमने सिंबल चेंज नहीं करना। ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लिया है। 10/9 आयोटा, ये क्या हुआ, z कॉन्जुगेट हुआ। अब हमने होल कॉन्जुगेट लेना है z कॉन्जुगेट का, z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा, -9/11 सेम रहेगा, उसके बाद ये सिंबल चेंज होएगा प्लस में, तो 10/9 आयोटा। अब आप देख सकते हैं z जो है वो यही दिया गया था हमें, z किसके इक्वल है, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट भी उसी के इक्वल है, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। यहाँ पर आप चाहें तो ये z वाला यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है कि z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। और ये पार्ट 3 है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का, 1/2 - 3 आयोटा। इसे हम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से। दोस्तों YouTube पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे वीडियोस एक ही टॉपिक पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम ही हम z से रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। 1/2 रियल पार्ट सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि फिलहाल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, सिर्फ इसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, तो ये 1/2 प्लस का साइन फिर से माइनस में चेंज होगा, किसके इक्वल, आप देख सकते हैं z किसके इक्वल था, 1/2 - 3 आयोटा। ये दोनों सेम है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नंबर 4 में क्या है, 2 + 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से लिखेंगे। अब z कॉन्जुगेट लूँ मैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा, क्योंकि रियल पार्ट है। अच्छा,
यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि जिसके साथ आयोटा उसका साइन चेंज करना है। 2 - 3 आयोटा, ये डॉट मैंने गलती से लगा दिया, आपने ये डॉट नहीं लगाना, और ये सिंबल माइनस का है। उसके बाद जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट किस तरह से, जेड कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा के इक्वल है, तो 2 तो सेम रहेगा, प्लस माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 आयोटा सेम रहेगा। अब z किसके इक्वल था, 2 + 3 आयोटा के, और z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा के, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी वेरीफाई हो गया अच्छे तरीके से। पार्ट 5 में क्या है मेरे पास, -2 - 3 एंड ब्रैकेट के अंदर -10/9 आयोटा। तो यहाँ पर 3 नंबर देखकर हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपने क्या करना है, जस्ट ये माइनस का 2 और माइनस का 3 कितने होंगे, माइनस के 5, माइनस के नंबर जो भी आपको दिए गए हैं वो आपने ऐड करने हैं, मतलब ये एक ही नंबर बनेगा। उसके बाद ब्रैकेट हटा दूं तो -10/9 आयोटा बनेगा, इस तरह से। अब ये 2 नंबर हो गए, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ पेयर दिया गया। अच्छा, मैं इसे z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, z = -5 - 10 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट ले लूँ, z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, -5 सेम रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +10/9 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, -5 तो सेम रहेगा, प्लस का साइन फिर से माइनस में आ जाएगा, 10/9 आयोटा किसके इक्वल है, z के इक्वल है। z किसके इक्वल है, -5 - 10/9 आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब वेरीफाई हो गए। और लास्ट पार्ट 6 में मेरे पास है 4x + 3 आयोटा y, तो मैं उसे भी अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। नंबर 6, 4x + 3 आयोटा y, इसे आप 3 आयोटा y भी लिख सकते हैं, 3y आयोटा भी लिख सकते हैं, इसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर 2 × 3 लिख के मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 6 होगा, अगर 3 × 2 लिख के मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 6 होता है, मतलब इनके ऑर्डर में डिफरेंस किसी भी किस्म का नहीं आएगा। तो आप जिसे जैसे चाहें इसे लिख सकते हैं। 4x + z = 4x + 3y आयोटा। अब z का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, तो 4x सेम रहेगा, क्योंकि ये एक रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, मैं प्लस से माइनस हो गया, 3y आयोटा। अब z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद माइनस फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हम फिर से कॉन्जुगेट ले रहे हैं z कॉन्जुगेट का, 3y आयोटा। और z हमें किसके इक्वल दिया गया था, 4x + 3y आयोटा, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी फिर वेरीफाई हो गए। इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट